नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज के वीडियो की शुरुआत से पहले आप सभी को हमारे और हमारे परिवार की तरफ से इस एक खुशनुमा माहौल की आज आप 5 सितंबर तो शिक्षक दिवस की बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं कि हमारे जीवन में जो भी गुरुजन आए और जिन्होंने मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान देने का कार्य किया, उन सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। तो आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि आपके इस चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर मैथ्स पर विज्ञान के साथ साथ गणित की क्लास निरंतर चल रही है और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री आपको क्लासें मिल रही हैं। अब आगे आने वाले समय में आपको हिंदी है, इंग्लिश, इन सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। तो जो भी वीडियो आपके पिछले अपलोड हैं विज्ञान के, उन सभी की आपके इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी है। तो उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप अगर नए हैं तो उस प्लेलिस्ट पर जाकर उन सभी वीडियोज का अध्ययन कर आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक अर्जित करें। तो जो आपका चैप्टर चल रहा था मानव नियंत्रण एवं समन्वय, उसमें आपका एक टॉपिक शेष रह गया था हार्मोन्स। तो आज के वीडियो में हम सभी हार्मोन्स का अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन, जो आगे आने वाले एग्जाम में आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, अच्छे से देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। चलिए देखते हैं क्या है टॉपिक आज का हमारा। देख रहे हैं स्क्रीन पे आप हार्मोन्स एवं एंजाइम में अंतर। पहले शुरुआत आपकी आज के इस वीडियो की हार्मोन्स और एंजाइम में अंतर, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपको हार्मोन्स और एंजाइम के बारे में बताया था। तो इसमें फर्स्ट देखिए, पहला अंतर डिफरेंस क्या है कि जो आपका हार्मोन्स है वो प्रोटीन, एमिनो अम्ल, स्टेरॉइड्स या इनके व्युत्पन्न होते हैं। हार्मोन्स क्या है कि प्रोटीन है, अमीनो अम्ल है, स्टेरॉइड है या इनके व्युत्पन्न होते हैं। और जो एंजाइम है ये आपका क्या है, कोलाइडी प्रकृति का प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, कोलाइडी प्रकृति का प्रोटीन है। दूसरा अंतर देखिए हार्मोन्स और एंजाइम में क्या है कि जो आपके हार्मोन्स होते हैं इनके अणुभार बहुत कम होते हैं। अणुभार कैसे होते हैं, कम। और जो आपका एंजाइम है इनके अणुभार अधिक होते हैं। और तीसरा अंतर देखिए, क्रिया के पश्चात आपके हार्मोन्स नष्ट हो जाते हैं। क्रिया करने के पश्चात हार्मोन्स नष्ट हो जाते हैं, इनका पुनः कोई उपयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। और जो एंजाइम है आपका, ये क्रिया के पश्चात अपरिवर्तित रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः इनका पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो ये रहे आपके हार्मोन्स और एंजाइम में अंतर। 2 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, 2 पॉइंट आपको लिखने हैं एकदम मजेदार कि हार्मोन्स इनका अणुभार कम होता है, एंजाइम का अणुभार अधिक होता है। हार्मोन्स प्रोटीन, अमीनो अम्ल, स्टेरॉइड तथा इसके व्युत्पन्न होते हैं। एंजाइम आपका कोलाइडी प्रकृति का प्रोटीन है। बस हो गए भाई, स्क्रीन पे देख रहे हैं आप कि कोलाइडी प्रकृति के प्रोटीन से इनका अणुभार कम होता है, इनका अणुभार अधिक होता है। क्रिया के पश्चात हार्मोन्स नष्ट हो जाते हैं, एंजाइम आपके अपरिवर्तित रहते हैं, इन्हें पुनः उपयोग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, अगला टॉपिक आज का, हार्मोन्स की कार्यविधि। जो हार्मोन्स है देखिए, हार्मोन्स निम्न 3 प्रकार से क्रिया करते हैं आपके। फर्स्ट में है आपका कोशिका कला की पारगम्यता में परिवर्तन करके, कोशिका कला की पारगम्यता में परिवर्तन करके। दूसरा पॉइंट रहेगा द्वितीयक संदेश वाहक के माध्यम से उपापचय में परिवर्तन करके। तीसरा आपका है जीन स्तर पर परिवर्तन करके। तो जो हार्मोन्स है 3 प्रकार के क्रियाविधि से अलग डिफरेंट रहते हैं। पहला बताया कोशिका कला की पारगम्यता में परिवर्तन करके, अगला द्वितीयक संदेश वाहक के माध्यम से उपापचय में परिवर्तन करके,
और लास्ट आपका जीन स्तर पर परिवर्तन करके। तो अब जो आप टॉपिक पढ़ेंगे एकदम मजेदार, कि जो भी टॉपिक है एकदम एग्जाम की दृष्टि से, ऐसा ही नहीं हाई स्कूल लेवल इंटर लेवल के लिए भी है, और उसके साथ ही साथ आप जब भी कोई कंपटीशन एग्जाम देने जाएंगे वहां पर भी आपके लिए ये अति महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए देखते हैं क्या है अगला टॉपिक हमारा आज का। स्तनधारियों में पाए जाने वाले प्रमुख हार्मोन्स और उनके प्रभाव। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, झन्नाटेदार टॉपिक है, कि स्तनधारियों में पाए जाने वाले जो भी आपके प्रमुख हार्मोन और उनके प्रभाव। ग्रंथि का नाम, हार्मोन, हार्मोन के मुख्य कार्य, अल्पस्रावण का प्रभाव और अतिस्रावण का प्रभाव। तो इस टेबल के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं किसी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, चाहे आपका हाई स्कूल देंगे बोर्ड परीक्षा उसके लिए, इंटर की जो जीव विज्ञान है उसके लिए। तो बढ़िया से देखिए, अच्छे से लिखा है। ग्रंथि जो है आपकी हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन स्रावण होता है वो है न्यूरो हार्मोन्स, या इसे हम मोचक हार्मोन का नाम जानते हैं, मोचक हार्मोन। अब इस हार्मोन का मुख्य कार्य है कि पीयूष ग्रंथि का अग्रपिंड से हार्मोन को स्राव, जो हार्मोन का स्राव होता है उसको प्रेरित करना है। और जब इसकी मात्रा कम हो जाती है तो देखिए पीयूष ग्रंथि कम हार्मोन स्रावण के लिए प्रारण है। अगर अधिक मात्रा में श्रावण होगा तो पीयूष ग्रंथि को अधिक हार्मोन स्राव के लिए प्रेरणा, जिससे ये अन्य हार्मोन का श्रावण अधिक होता है। तो जो पहला है आपका हार्मोन न्यूरो हार्मोन, जिसमें मोचक हार्मोन कहते हैं जिसे, इसका मुख्य कार्य है कि पीयूष ग्रंथि का अग्रपिंड से हार्मोन श्रावण को प्रेरित करना। और अल्प श्रावण में क्या होगा कि पीयूष ग्रंथि कम हार्मोन श्रावण के लिए प्रेरण। अगला है संदमन हार्मोन, तो पीयूष ग्रंथि का अग्रपिंड से हार्मोन श्रावण को रोकना। और जब इसका कम श्रावण होगा तो हार्मोन स्राव पर नियंत्रण होगा, और अधिक श्रावण होगा तो व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा है आपका पीयूष ग्रंथि, ग्रंथि का नाम पीयूष, और पीयूष ग्रंथि से सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन का निर्माण होता है, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन बनता है। और इसका मुख्य कार्य है शरीर के आकार की वृद्धि का नियंत्रण। जो हमारी बॉडी है इसके आकार की वृद्धि का नियंत्रण कौन करेगा? सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। अब जब अल्प श्रावण मतलब कम उत्पादन, कम श्रावण होगा तो बचपन में शरीर की वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है, बचपन में शरीर की वृद्धि रुक जाएगी। और यही अधिक श्रावण अगर होगा तो बचपन में आनुपातिक भीम का शरीर का होना, शरीर जो है आपका वो भीम जैसा हो जाएगा, खूब मोटा, एज के अकॉर्डिंग वो ज्यादा मोटा हो जाएगा। अगला है फॉलिकल प्रेरक हार्मोन, तो फॉलिकल प्रेरक हार्मोन जो है आपका वो शुक्र कीट निर्माण की क्रिया पर प्रभाव डालता है। जो शुक्राणु है उसके कीट के निर्माण पर क्रिया पर प्रभाव। अगर अल्प श्रावण होगा तो पुरुष में शुक्र जनन नलिका, और जो अधिक श्राव होगा तो अधिक शुक्र जनन और अंड जनन। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण कम होगा, शुक्राणु का निर्माण अधिक होगा। आगे है आपका एड्रीनल कार्टेक्स, एड्रीनल कार्टेक्स ग्रंथि से हमें लिंग हार्मोन प्राप्त होता है, लिंग। तो इसके मुख्य कार्य हैं बाह्य जनन अंगों में भिन्नता व द्वितीयक लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण। बाह्य जनन अंगों में भिन्नता और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण। तो बाह्य जनन अंग हमने पढ़ाए हैं आपको, द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं वो भी बताए हैं। तो और देखिए अब इसका मुख्य कार्य है कि बाह्य जनन अंगों में भिन्नता और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण। जो भी ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण है कि मूछ निकलना, दाढ़ी निकलना, ये सभी आपके क्या हैं? जनन अंगों पर बाल उगना। अब अल्प श्रावण में देखिए गौण लैंगिक लक्षणों का विकास कम हो जाएगा, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण है उसका विकास कम हो जाएगा, और जिसमें अधिक होगा उसका विकास अधिक होगा और मौन व्यवहार अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए हार्मोन मेडुला, मेडुला से आपका हार्मोन है एड्रेनल। इसमें क्या मुख्य कार्य है? रक्तचाप की वृद्धि, बीपी हाई, रक्तचाप की वृद्धि, रुधिर शर्करा वृद्धि और हृदय स्पंदन में भी वृद्धि। अब देखिए जब इसका कम प्रभाव होगा, अल्प श्रावण कम होगा,
तो बीपी जो है आपका कम, ब्लड प्रेशर कम, रुधिर दाब कम हो जाएगा और खिन्न अवस्था, आप खिन्न रहेंगे, खिन्न खिन्न, ठीक है, एकदम खिन्न। अगर अधिक होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया से मधुमेह बनेगा, डायबिटीज हो जाएगी। जल की मात्रा तथा रक्त दाब के बढ़ने से जगह जगह शरीर ऑटोमेटिक फूलने लगता है, क्या होगा, शरीर फूलने लगेगा। चलिए अगला और देखते हैं क्या है हमारे पास हार्मोन्स, ये लीजिए, एकदम मजेदार छन्नाटेदार। जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि ये इंपॉर्टेंट है आपका। इससे जो हार्मोन है वो एस्ट्रोजन, इसका मुख्य कार्य है गौण लैंगिक लक्षणों का विकास, शरीर को गर्भावस्था के लिए तैयार करना। स्त्रियों में पाया जाता है ये आपका एस्ट्रोजन, और ये गर्भावस्था के लिए क्या करता है, स्त्री को तैयार करता है। अल्प श्रावण देखिए, स्त्री के लैंगिक लक्षण कम विकसित होते हैं, अधिक श्रावण में स्त्री लैंगिक लक्षणों के परिपक्व 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 जो अंडे हैं उनका निर्माण। इसके बाद में दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, ये स्तन ग्रंथियों की वृद्धि कर नियंत्रण करता है, स्तन ग्रंथियां उनकी वृद्धि पर नियंत्रण। अल्प श्रावण देखिए, स्तन ग्रंथियों का विकास कम होगा, और अधिक श्रावण करेगा तो अधिक स्तन ग्रंथियों का विकास अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए रिलैक्सिन हार्मोन्स, रिलैक्सिन क्या करता है, गर्भाशय मांसपेशियों को ढीला करना। जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी में जो गर्भाशय है उसकी मांसपेशियों को ढीला करता है। अब जब कम श्रावण होगा तो प्रसव में देरी होगी, जो डिलीवरी है उसमें देरी होगी, और अधिक श्रावण होगा तो पहले ही डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है, अधिक श्रावण होगा तो पहले ही डिलीवरी हो जाएगी। आगे आपका वृषण, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन मिलता है इससे, ये प्रोटीन उपापचय में सहायक, नर लैंगिक लक्षण, यौन स्वभाव पर नियंत्रण। इसका मुख्य कार्य बताया हमने कि प्रोटीन उपापचय में सहायक होता है, नर में जो भी लैंगिक लक्षण है उसमें यौन स्वभाव का नियंत्रण करता है। अगर कम होगा, इसका कम श्रावण तो पुरुष गौण द्वितीयक लैंगिक लक्षण कम विकसित होंगे, और अधिक श्रावण होगा तब अधिक विकसित होंगे। नेक्स्ट है आपका अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि से क्या मिलता है हमें, इंसुलिन। अब इंसुलिन का मुख्य कार्य है कि ग्लूकोज उपापचय का नियंत्रण करना, ग्लूकोज उपापचय का नियंत्रण। और जब इसकी कमी होती है तो क्या बनती है, डायबिटीज, मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है, अम्लता में वृद्धि हो जाती है। अब अगला देखिए, अति अधिक अगर होगा तो ग्लूकोज की कमी से मस्तिष्क में उत्तेजना होना, थकावट हो सकती है, बेहोशी आ सकती है, शरीर ऐंठने लगेगा, ये समस्या उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है आपका ब्रक, किडनी, किडनी से आपका हार्मोन है रेनिन, तो ये जल एवं सोडियम आयनों का पुनरावशोषण करता है, जल एवं सोडियम आयनों का पुनरावशोषण। और जब कम श्रावण होगा तब शोषण कम होगा, और अधिक श्रावण होगा तो अवशोषण अधिक होगा। लास्ट है आपका अपरा, अपरा देखिए, अपरा जो ग्रंथि है इससे HCG और SCS, इसमें क्या है, गर्भ धारण, दुग्ध श्रावण और श्रावण को प्रेरण करना। तो गर्भ धारण के लिए प्रेरित करता है, दुग्ध श्रावण के लिए प्रेरित करता है। अब अगर इसका कम श्रावण होगा तो यह गर्भ धारण में परेशानी और दुग्ध स्राव में भी कमी होगी, और जब अधिक होगा तो गर्भ धारण में परेशानी और अधिक दुग्ध स्राव। तो ये तो रहे आज ये हार्मोन्स आपके, अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव नंबर 1 जरूर, तो इन्हें बढ़िया से तैयार करें आप सभी। चलिए देखते हैं, लास्ट टॉपिक रहेगा आज के इस वीडियो का जो भी है आपका वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। तो देखिए वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन आप सभी एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती से जुड़े हुए हैं। तो खेती से जुड़े हुए हैं तो जिसमें वृद्धि प्रवर्धक जो हार्मोन है, जैसे हमारे शरीर में हार्मोन चाहिए उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी हार्मोन होते हैं, उनकी आवश्यकताएं होती हैं उन्हें भी, कि जिस प्रकार हमारे शरीर की निरंतर वृद्धि रहती है,
वृद्धि होती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी एक निरंतर वृद्धि होती है। समय से पहले भी वृद्धि कुछ लोग इसमें पेड़ पौधों में आज के दौर में देखते हैं आप कि कीटनाशक छिड़क के आप लौकी को सुबह किसी रूम में देखेंगे, शाम को किसी रूम में देखेंगे। अन्य सब्जियां हैं तो उसी में देखिए जो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स है आपका, ये हार्मोन्स पादप अथवा उसके विभिन्न अंगों में वृद्धि को प्रेरित करता है। जैसे आपका ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन इत्यादि। आप देखिए इसमें जो ऑक्सिन है आपका, ऑक्सिन का क्या काम है? तो ऑक्सिन की खोज जो बेंट नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने की थी, बेंट नामक वैज्ञानिक। ये जड़ तथा तने के शीर्ष से स्रावित कार्बनिक पदार्थ है जो मुख्यतः कोशिकाओं में दीर्घीकरण, जो कोशिकाएं होती हैं उनमें दीर्घीकरण मतलब वृद्धि को प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त ये पादपों में जैविक क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। अब जो आपका ऑक्सिन है, ऑक्सिन का मुख्य काम है कि कोशिकाओं में दीर्घीकरण, जब कोशिका में दीर्घीकरण होगा तो जो भी आपकी फसल है, चाहे लौकी हो, तुरैया, भिंडी, कुछ भी हो, उसमें दीर्घीकरण के मतलब कि एकदम वृद्धि होगी। एग्जाम्पल में लिखा है आपका एंडोल है, एस्टिक अम्ल, एंडोल ब्यूटारिक अम्ल, ये सभी एंडोल एस्टिक अम्ल है और एंडोल ब्यूटारिक अम्ल। अब ऑक्सिन के कार्य देखिए तो इसका कार्य क्या है? नंबर 1 खरपतवार नाशक, 2,4-D व्यापक रूप से द्विबीजपत्री। जो भी खेतों में घासें उगती हैं वो खरपतवार नाशी है, तो द्विबीजपत्री खरपतवारों का नाश कर देता है, लेकिन एक बीजपत्री परिपक्व पादपों को प्रभावित नहीं करता है। तो इससे क्या है कि जो जिस पौधे खरपतवार में 2 बीज होंगे केवल वही नष्ट होगा, एक बीजपत्री वाला नहीं नष्ट होगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कि जिस घास पर या खरपतवार पर 2 पत्ते होंगे, 2, वो तो नष्ट होगा, लेकिन एक पत्ते वाला कभी नष्ट नहीं होगा। आगे है आपका अनिषेक फलन। तो संतरा है, नींबू है, अंगूर है, केला है आदि में ऑक्सिन के प्रयोग द्वारा बीज रहित फल बनते हैं जिसमें बीज ना हो, और फल बनने में निषेचन का प्रयोग ना होने के कारण इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा? अनिषेक फलन। अनिषेक फलन। चलिए, ये लास्ट टॉपिक था, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज, हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक तो जरूर करें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे एक और अगले वीडियो में, अब एक अच्छे टॉपिक के साथ, एकदम झन्नाटेदार टॉपिक होगा उसमें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चलिए, अंत में भी आप सभी को आज के 5 सितंबर के पावन पर शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।